तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ो, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में हम यसाया की किताब के 32वें और 33वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें 32वें बाब का मौजू बताइए। मैं कहूंगा कि पिछला बाब जो कि 31वां बाब है दाऊद पर ख़त्म हुआ, जो कि साहिबे जंग है। हकीकी दाऊद पर जो खुदावंद यसू मसीह है, लेकिन दाऊद बतौर साहिबे जंग मसीह को पेश करता है। सुलेमान मसीह को बतौर मर्दे सलामती पेश करता है, और यहाँ हम ना सिर्फ 31वें बाब के साहिबे जंग से मिलते हैं बल्कि मर्दे सलामती से भी, जिसके मुतलिक हमने 32वें बाब की शुरुआत में भी पढ़ा। देखो, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा, और मैं कहूँगा कि खुदा के एक फाजिल बंदे की बात ने मुझे छुआ। उसने कहा, ज़मीन एक शख्स की तालिब है। यहाँ करोड़ों इंसान हैं, लेकिन अफसोस के ज़मीन पर उसके मामलात को सीधा करने के लिए कोई शख्स ना मिला। कौन इस किताब को खोलने और इस किताब की मोहर को तोड़ने के लायक है? और फिर बाइबल कहती है, ना तो आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई शख्स मिला। यहाँ तक कि प्यारा यूहन्ना इस बात पर जार जार रोने लगा। और फिर लिखा है कि देखो, यहूदा के कबीले का बब्बर गालिब आया। ये वो शख्स है जिसका इंतजार जमीन करती है, और ये वो शख्स है जो चीजों को ठीक करेगा, और वो अदल से हुकूमत करेगा। वो अदल से हुकूमत करेगा। भाई यूसुफ, आपने पहले दाऊद का हवाला दिया, फिर सुलेमान का, जो कि कौम की तारीख के दो अदवार हुकूमत हैं। पहला दौर जंगों का दौर था, फिर सुलेमान के दिनों में सलामती का दौर आया। जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पिछला बाब 31वां बाब दुश्मनों की अदालत के हवाले से है। सही। बिल्कुल वैसा जैसे दाऊद दुश्मनों के साथ किया करता था। फिर 32वां बाब आता है हजार साल बादशाही की शुरुआत, और इसका अक्स सुलेमान के दौरे हुकूमत में दिखाई देता है, ताकि नाज़रीन के लिए बातें वाज़ेह हो जाएं। सही। 32वें बाब में मसीह की बादशाही के हवाले से बात की गई है। मसीह का बादशाही करना लाजिम क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं, कौन कहता है मसीह आएगा और बादशाही करेगा? मसीह तो अब भी बादशाही करता है, और वो हुकूमत करता है जिसे उसने सलीब पर कायम किया। आप क्या कहते हैं? जी, मसीह दीनदारों के दिलों पर हुकूमत करता है, और हम नजूशी मसीह को अपने दिल के तख्त पर बिठाते हैं। लेकिन ये वो नहीं जिसके बारे में नबूवतें बताती हैं। सारी दुनिया उसके आगे झुकेगी, और नबूवतों में ये बात बताई गई है, और ये ऐसा नहीं जैसा कुछ लोग गुमान करते हैं। लेकिन एक चीज जो सब चीजों की बहाली का वक्त कहलाती है। मखलूकात भी फना के कब्ज़त से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगे, और फिर मैं कहूँगा कि मसीह की बादशाही का आना लाजिम है। पहले तो इसलिए ताकि मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो ज़मीनियों का। दूसरा इसलिए कि इंसान के हक में खुदा का मंसूबा यही है। आदम नाकाम हुआ, लेकिन दूसरा आदम फिर से बातों को तरतीब में लाएगा, और फिर से चीज़ों की बहाली का वक्त आएगा। और मसीह ने इस दुनिया को सलीब पर जान देकर खरीद लिया, इसलिए लाजमी है कि वो इस दुनिया पर अपनी हुकूमत को अमल में लाए। मसीह के दुख और उनके बाद मसीह का जलाल। सही।
क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी मसीह दुनिया पर बादशाही करता है? क्या आप दुनिया में उसकी बादशाही को देखते हैं? दर हकीकत मैं नहीं जानता कि मसीह किस तौर पर बादशाही करता है। शैतान कहाँ है? क्या शैतान दुनिया का सरदार नहीं, जैसा कि मसीह ने फरमाया? क्या इस वक्त शैतान दुनिया पर गालिब नहीं? आज लोग शैतान की इबादत कर रहे हैं और उन्होंने निजासत को कानून बना लिया है, और जो इस कानून से इख्तलाफ रखेगा उसको सजा दी जाएगी। क्या ये मसीह की बादशाही है? जो कभी बड़े मसीही मुल्क थे वहां आज नापाकी और बदकारी का बोलबाला है। नहीं, मसीह आज भी दीनदारों के दिलों पर सल्तनत करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन एक रोज आएगा जब दुनिया में ऐसा मुकाम ना होगा जहां हर एक घुटना उसके आगे ना झुके, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदाम के जलाल के इरफान से मामूर होगी। शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप 32वें बाब की तकसीम के मुतालिक कुछ बताएं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम तरतीबवार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मरकजी बात मसीह की बादशाही है, लेकिन दरमियान में 9वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक वो अजाब और अदालत के अरसे के मुतल्लिक बात करता है। पर मैं कहूँगा कि खुशहाली और बादशाही की बात ने गजब और अदालत के मौजू में मदाखलत की। इस हिस्से का इख्तिताम यूं होता है कि तावक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो और बियाबान, शादाब, मैदान या जंगल ना गिना जाए। और फिर वो बाकी के बाब में मसीह की बादशाही, ना सिर्फ बादशाही बल्कि खुशहाली और बादशाही के दिनों के आने की बात करता है। 1 ता 8 आयात मसीह की बादशाही की सिफात के मुतल्लिक हैं। जी, पहली आयत में लिखा है, देख एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी जमीन पर बड़ी चट्टान की मानिंद होगा। मसीह की बादशाही जब जी। वो सल्तनत करेगा तो वो शख्स होगा जो वाकई आंधी से पनाहगाह और तूफान से छुपने की जगह की मानिंद होगा, और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी जमीन में बड़ी चट्टान की मानिंद होगा। मैं चाहूंगा कि जो कुछ यहाँ लिखा है कि वो तूफान से छुपने की जगह की मानिंद है, और जो कुछ हम 28वें बाब की 15वीं आयत से 17वीं आयत में पढ़ते हैं उसका मुआवजा किया जाए। 28वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि चूंकि तुम कहते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमा कर लिया है, जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और दरगोई की आड़ में छुप गए हैं। और फिर 17वीं आयत में, और पानी छुपने के मुकाम पर फैल जाएगा जिस पर तुमने तकिया किया, लेकिन एक अजीम शख्स आएगा और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा और तूफान से छुपने की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी की बड़ी चट्टान की मानिंद, और तमाम तशबीहात आराम और सुकून की तरफ इशारा करती हैं। वो मसीह की बादशाही में होंगी। सही। भाई यूसुफ, आपने बताया कि 9वीं आयत से खबरदार करने वाला कलाम है या गजब के कलाम से मुदाखलत की गई। इन अल्फाज का मफहूम क्या है जो 9वीं आयत से कहे गए? ऐ औरतों, तुम जो आराम में हो उठो। वो औरतों से मुखातिब क्यों होता है? इसकी 2 वजूहात हैं, क्योंकि एक ईमानदार औरत से ज्यादा बाबरकत कुछ नहीं। पहली बात ये, और दूसरी बात कि औरतों को अमूमन मसाइल, जंग और ऐसी बातों का इदराक आखिर में जाकर होता है। उन्हें इन चीजों का इदराक जल्दी नहीं होता, लेकिन शायद जवानों को इन बातों का इदराक पहले हो जाता है। लेकिन यहाँ वो जब औरतों से खिताब करता है तो गोया वो यहाँ ये कहना चाहता है, कोई मुकाम महफूज नहीं, कोई भी महफूज नहीं है। अदालत सबके खिलाफ आने को है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में आगे बढ़ें। मसीह हमारे आगे सिर्फ एक बादशाह के तौर पर ही नहीं बल्कि मुनज्जी के तौर पर जाहिर हुआ। नबी कितनी शानदार मिसाल देता है जबकि वो कहता है, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह और तूफान से छुपने की जगह की मानेंद होगा। ये शख्स मसीह है जिसने अदल की आंधियों को खुद पर सहा ताकि उनके लिए पनाह हो जो हिफाजत के लिए भागकर उसके पास आते हैं। एक और जगह हम उसे जमानों की चट्टान के तौर पर देखते हैं जहां मुसीबत ज़दा जानों को छुपने की जगह मिलती है।
यहाँ उसे बियाबान में उस अजीम चट्टान से तशबीह दी गई है जो सूरज की चलाने वाली गर्मी के आगे साया बनकर खड़ी है। ये उस निजात का एक और खूबसूरत अक्स है जो वो अपने सब भरोसा करने वालों को फराख दिली से देता है। मेरा सवाल 15वीं आयत से मुतल्लिक है। ता वक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो। नाजिल की गई रूह से क्या मुराद है? 15वीं आयत से आलम बाला से रूह के हम पर नाजिल होने की बात की गई। ये कब हुआ या कब होगा? आप हमें इस बारे में मजीद कुछ बताइए। देखिए, मैं इस आयत और 29वें बाब की 10वीं आयत के दरमियान एक ताल्लुक बताना चाहूंगा, क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों को नाबीना कर दिया। जी। ये वो अदालती अंधापन है जिसकी पहले हमने बात की। खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और मौजूदा जमाने तक इसराइल के फर्जंदों की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो कुछ भी देखने या समझने से कासिर हैं, लेकिन कब तक? ता वक्त के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो। और युवेल 2 बाब में यही बात करता है जब वो ये कहता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा, कि एक बारिश पहले हो चुकी है और एक बाद में होगी। और पहली बारिश का जिक्र अमाल के 2 बाब में किया गया, जबकि रूहुल कुद्स 120 की जमात पर नाजिल हुआ जो उस दिन वहां थे और मसीह पर ईमान रखते थे। लेकिन एक रोज और ये बारिश आने वाली है जिसकी बात वो यहाँ करता है। और यूएल 2 में वो कहता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा। और जब रूहुल कुद्स उस कौम पर नाजिल किया जाएगा तब एक तब्दीली आएगी, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि लोगों के दिलों में, जिनके दिलों को जमीन से तशबीह दी गई है। और बियाबान शादाब मैदान और शादाब मैदान जंगल ना गिना जाए, क्योंकि मैं कहूंगा कि इस कौम में तब्दीली आएगी जो पहले कुछ ना समझे वो सब कुछ समझ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो पाक होंठों से खुदा की तमजीद करेंगे। जवाब क्या होगा अगर कोई इस पर एतराज करे कि जो कुछ अमाल 2 में हुआ वो यसाया की किताब की नबूवत के 32वें बाब की बात की तकमील कामिल है, और जो कुछ योएल 2 में आया उसकी भी। सो योएल 2 और यसाया 32 नबूवत पेंतिकोस्त के रूहुल कुद्स के नाजिल होने के वसीले से कामिल तौर पर पूरी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त है। आखिर क्यों? क्योंकि उसने योएल 2 में कहा कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। सो अगर आप ये कहते हैं कि योएल 2 की बात पेंतिकोस्त के रोज पूरी हुई, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सब कहानी को तब्दील कर देगा, नहीं, तो फिर क्या रूह उस रोज हर फर्द बशर पर नाजिल हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि खुदा का पाक रूह हर फर्द बशर पर नाजिल हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ। सही। सो आपका कहना है कि एक बारिश पहले हो चुकी है और एक बादजा होगी। रूहुल कुद्स का उंडेला जाना, उसका नजूल एक बार मुस्तकबिल में उस कौम पर होगा। और मैं कहना चाहता हूं कभी कभार कुछ ईमानदार दुआ करते और इबादतों में ये गाते हैं कि रूहुल कुद्स उन पर एक बार फिर से उंडेला जाए, जबकि वो हौसला या तसल्ली पाना चाहते हैं। वो रूहुल कुद्स के उंडेले जाने की दरख्वास्त करते हैं। शायद वो दुआ या परस्तिश में ये बात मुखलिस दिल से कहते हैं, लेकिन वो उंडेले जाने का मतलब नहीं समझते। सो अगर हम ये कहते हैं कि वो हो चुका है, तो मैं कहूँगा कि हम मसीह को झूठा करते हैं, क्योंकि इसके मुतालिक लिखा है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि वो तुम्हारे अंदर रहेगा। मतलब अगर रूहुल कुद्स साथ है तो वो आपके अंदर रहेगा। बल्कि मैं कहूँगा कि हमें उसे मौका देना है कि वो हमें अपनी हजूरी से मामूर कर दे। और आपको क्या लगता है कि अगर मसीह के जमीन पर होते हुए उसके शागिर्द बाप से ये दुआ करते कि अपने बेटे को भेज, यानी मसीह को, तो क्या खुदावंद इससे खुश होता? मसीह आपके साथ है, उसे इज्जत और जलाल दें जो आपके दरमियान मौजूद है। लेकिन अगर आप ये कहते रहेंगे कि खुदा अपने बेटे को भेज, वो तो पास है। और आज रूहुल कुद्स भी इसी तरह मौजूद है। रूहुल कुद्स मसीह के अल्फाजों के मुताबिक कि मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो तो यहाँ मौजूद है। हमें ये करना है कि हमें उसकी कदर करनी है और उसे मुकाम देना है अपनी जिंदगियों, घरों और इबादतों में। सही। क्या हम एक और सवाल ले सकते हैं? सवाल कीजिए। कुछ अल्फाज जो कि 1000 साला बादशाही से मुतालिक हैं, क्या ये अल्फाज
किसी मखसूस हालत के हवाले से है या ये हकीकी तौर पर पूरे होने वाले मिसाल के अल्फाज तौर हैं? पर? मसलन 20वीं आयत में, और वो बैलों और गधों को उधर ले जाते हैं। आप उन आयत के मुतालिक क्या कहेंगे जो मसीह की बादशाही और मसीह की हुकूमत में दुनिया की बरकतों के मुतालिक हैं? क्या वो बरकतें जिस्मानी होंगी या रूहानी? हमने कहा कि 16वीं आयत से 20वीं आयत तक मसीह की बादशाही और उसकी रास्तबाजी, सलामती, खुशी और खाले की सल्तनत की सिफात के हवाले से हैं। आए 16वीं आयत को देखें। रास्तबाजी 17वीं आयत में सलामती, 20वीं आयत में खुशी, तुम मुबारक हो। सो रूहानी नुक्ते नज़र से आज हम रास्तबाजी, सलामती और खुशी से महजूज हो रहे हैं। लेकिन क्या मसीह की बादशाही में ऐसा वाक़तन होगा? वहाँ रास्तबाजी होगी। देखो, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे। वहाँ सलामती होगी, जी हाँ, सारी जमीन सलामती से मामूर होगी। क्या वहाँ खुशी होगी? जी हाँ, तुम खुश नसीब हो जो सब बोते हो। ये उस बकिया के लिए हौसला अफजा अल्फाज हैं जो उन दिनों में सामने आएगा। वो बोएंगे और जोतने वाला काटने वाले को जलाएगा। इसका मतलब है कि हर एक चीज की फरावानी होगी और इसे ये हम अपने लिए भी ले सकते हैं। हम जो आज खुदा के कलाम को बोते हैं, तुम खुश नसीब हो जो सब नहरों के आसपास बोते हो। हर वो शख्स मुबारक है जो खुदा के कलाम को बोता है, क्योंकि मुकर्ररा वक्त पर इनाम और सिले से भरी हुई कटाई है। सही, तुम खुश नसीब हो जो सब नहरों के आसपास बोते हो। इससे मुराद 1000 साल बादशाही में बोने में पानी की फरावानी है। कहा जाता है अगली जंग पानी की जंग होगी, पानी की बेहद किल्लत हो जाएगी। मिस्र में इथोपिया के साथ पानी की वजह से मसला चल रहा है। हमारा हक है, हम पानी से ही जीते हैं, उसके बगैर हम क्या करें? सही। अब मैं 33वें बाब की तरफ आना चाहूंगा जो कि मुसीबत और मदद के हवाले से है। आप इसमें क्या देखते हैं? 33वें बाब में पहला अफसोस इसराइल के दुश्मनों पर किया गया और माजी के तमाम अफसोस उस कौम के लिए थे क्योंकि वो उन भटक लोगों गए। पर 5 बार अफसोस किया गया। छठा अफसोस, तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता है। तू गारत ना किया गया था, तू दगाबाजी करता है और किसी ने तुझसे दगाबाजी ना की। मुख्तसरन ये अल्फाज असूर के लिए हैं और असूरियों के बाद जूज मजूज, जिनके मुतालिक हम हिजकियेल के 38वें और 39वें बाब में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। सो गारत गर पर अदालत की जाएगी और जो गारत करते हैं वो गारत ना किए गए, लेकिन कोई उसके नजदीक ना आया। वो कहता है जब तू गारत कर चुकेगा तो भी गारत किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। और ये बाइबल का एक पुराना असूल है, आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। मतलब तू ये सोचता है कि तुझे कोई नहीं देखता, तू दूर से चीजों को ले लेता है, लेकिन जब तू गारत गरी कर चुकेगा तो गारत किया जाएगा, और जब तू बर्बादी ढा चुकेगा तो बर्बाद किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। सो ये एक आम असूल है, जो कुछ आदमी बोएगा वही काटेगा। और आपने ये इशारा भी दिया कि यहाँ पहले असूरियों का जिक्र किया गया, फिर जूज मजूज का, उसे वाजे करने की खातिर। सो असूरी कौन है और जूज मजूज कौन है? असूरी दुश्मन हैं जिन्हें बाइबल में शुमाल का बादशाह कहा गया है, जो कि मुल्क इसराइल का शुमाल है, जिनके अंदर बड़ा गजब होगा। और हम इनके मुतालिक 31वें और 32वें अबवाब में भी पढ़ चुके हैं। हमने असूरियों और उनके दर्दनाक अंजाम को भी पढ़ा, जबकि खुदावंद ने अदालत की ताकि अपने लोगों का साथ दे। लेकिन मैं कहूंगा कि इन असूरियों के पीछे दानियल 8 में एक शख्स का जिक्र है कि ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी ताकत से नहीं। इसका मतलब है कि उनके पीछे बहुत ज्यादा ताकतें मौजूद हैं। जूज मजूज, रूस और तुबल जो कि मास्को है, और टोबलास की ये इत्तेहाद है, असूरी इत्तेहाद, जो असूर के साथ पसे पर्दा रहते हुए देंगे, मतलब वो उनका साथ देंगे। मेरा ख्याल है कि तारीखी वाकयात अब बताते हैं कि हम आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सही। इस बात के आगे एक दुआ है जिसे बुलंद किया गया है। दूसरी आयत में, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम तेरे मुंतजिर हैं। एक दुआ उठाई गई है, किसकी तरफ से और खुदा किस तौर पर मुदाखलत करके इसका जवाब देगा? शुरू से देखें तो दुआ यसाया की तरफ से है, ऐ खुदा हम पर रहम कर। वो एक नबी है, लेकिन वो नबूवत पर असरअंदाज भी होता है। वो सिर्फ लफ्ज पहचानने का एक जरिया नहीं जो खुद कुछ महसूस नहीं करता। हम हमेशा यसाया के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो कभी कभार रोता है, वो बेहद मुतासिर होता है, और कभी कभार वो दुआ करता है। लेकिन यकीनन ये उस मुसीबत के वक्त बकिया की तरफ से की जाने वाली दुआ है, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम तेरे मुंतजिर हैं। क्योंकि वो खुदावंद का इंतजार करते हैं। वो शर्मिंदा ना होंगे, लेकिन जो कोई खुदावंद के सिवा किसी और का इंतजार करता है वो जरूर शर्मिंदा होगा। खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूंगा, अब मैं सरफराज हूंगा, अब मैं सर बुलंद हूंगा।
इस तौर पर खुदावंद निजात की खातिर मुदाखलत करेगा। 13वीं आयत, तुम जो दूर हो सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नजदीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। वो गुनाहगार जो सिय्योन में हैं डर गए, कपकपी ने बेदीनों को आ दबाया। कौन हम में से इस मोहलिक आग में रह सकता है, और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बच सकता है। यहां वो दो जमातों की बात करता है। दोनों जमातों के लिए खुदा क्या पेश करता है? दूर और नजदीक, जिनके मुतालिक हम इफ्सियों के खत में पढ़ते हैं कि वो दूर के लोग वो कौमें हैं, उसके लुगम यानी इसराइल हैं। लेकिन खुदावंद सबसे हम कलाम होता है और कहता है, खबरदार, बेदीन खुदावंद के साथ चल नहीं सकते। वो गुनाहगार जो सिय्योन में है डरेंगे। कपकपी ने बेदीनों को दबा लिया है। कपकपी ने बेदीनों को दबाया है क्योंकि हमारा खुदावंद भस्म करने वाली आग है। सो जो शख्स ढोंगी और खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं, सो इसीलिए वो कहता है कि कौन इस मोहलक आग और अब्दी शोले में रह सकता है। हम में से कौन है जो खुदा की हुजूरी में रह सके? देखिए, मैं कहूंगा कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा की हजूरी में रह सके, क्योंकि खुदा पाक और रास्त है। वो बादजा उनकी तारीफ में कहता है कि, और लिखा है, जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार हैं, जो जुल्म के निफास को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता कि खून रेजी के मौजू ना सुने, और आंखें मूंदता है ताकि जिनाकारी ना देखे। वो बुलंदी पर रहेगा और उसकी पनागा पहाड़ का कला होगा। उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। मैं चाहूंगा कि हम 23वीं आयत पर गौर करें, जिसमें काबिले गौर बात है कि तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चौल को मजबूत ना कर सके, वो बादबान ना फैला सके, लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत कर काबिज हो गए। ये आयत समझने में मुश्किल है, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इसमें यरूशलेम के दुश्मनों के बारे में बताया गया, तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबा ना फैला सके, और सो लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, और लंगड़े भी गनीमियत कर काबिज होंगे। वो लंगड़े की बाबत कहता है, मसलन जब खुदावन ने याकूब की रान की नस को छुआ तो अपने जोड़ से हिल गई। लंगड़े गनीमियत पर काबिज होंगे, यानी वो गनीमियत से लेते हैं, यानी लंगड़े गनीमियत तक पहुंचने वालों में से आखिरी हैं। लेकिन लंगड़े भी उस शिकार में हिस्सा लेंगे, और वहां के बाशिंदों में से कोई भी ना कहेगा कि मैं बीमार हूं। यानी कि वो लोग जो वहां यानी यरूशलेम में मौजूद हैं, उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। ये उस कौम के मुस्तकबिल में मिलने वाली बरकत हैं, जबकि वो तौबा करके ईमान से वापस लौटेंगे। अगर तौबा और ईमान है तो खुदा आपके साथ है, और अगर तौबा और ईमान नहीं है तो खुदावंद आपके खिलाफ है। सही। ये जानना अच्छा है कि बरकतें उन लंगड़ों की पहुंच में भी हैं जो उन तक चलकर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, कलाम आपके बहुत नजदीक है। कोई भी दुनिया में ईमान की खुशखबरी को हासिल करने से महरूम नहीं। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनकी राय जानें। बत्तीसवें बाब में मसीह की बादशाही की सिफात पर बात की गई 1-8 आयात के अंदर। वो सिफात क्या हैं? जी, यहाँ मसीह की बादशाही के मुतालिक वो कहता है कि खुदावंद अदल और सच्चाई और रास्ती से हुकूमत करेगा, और वो रास्ती तमाम जमीन पर गालिब होगी। यहाँ वो बताता है कि वो बादशाही जो बादजा आएगी, यानी 1000 साल बादशाही, उसमें रास्ती, सलामती और सच्चाई और अदल होगा। जी, अदल होगा। सही। इस बाब में रूह के नाजिल होने पर भी बात की गई। हमने रूह कुद्स के इस नज़ुल के मुतालिक जाना कि ऐसा माजी में हो चुका है, या कहूं कि पैंतीकोस के दिन ऐसा हो चुका है, या वो मुस्तकबिल में होने वाली किसी बात का जिक्र कर रहा है। पैंतीकोस के रोज इसकी आधी तकमील तो हुई, लेकिन आधी मुस्तकबिल में होना बाकी है। जैसा कि योएल की नबूवत के दूसरे बाब में लिखा है कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पैंतीकोस के रोज हुआ। ये एक छोटी जमात के साथ तो हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में फिर से होगा। शायद एक और रूह थी जो उन पर 29वें बाब में भी उंडेली गई, जो कि गहरी नींद की रूह थी। रूह उन पर योएल 2 के मुताबिक फिर से भेजी जाएगी। ये रूहुल कुद्स है जो उन पर फिर से रूहुल कुद्स भेजा जाएगा, और ये यहाँ इस बाब में भी है। सो पैंतीकोस्त के रोज भी रूह नाजिल किया, जो कि पिछली बारिश थी। मुस्तकबिल में भी कौम पर फिर से रूह नाजिल किया जाएगा, वैसे ही जो कि बाद जी भाई, जी ठीक है, सही। और यकीनन रूहुल कुद्स के नाजिल होने की दरखास्त हम करना बेकार करते है हैं कि हम उससे मामूर हो, ताकि हम उससे वो मामूर हम में हो। ठीक रहता है।
33वें बाब की पहली आयत, गारत गर के हवाले से गो वो खुद गारत गर ना किया गया लेकिन खुदावंद की तरफ से उस पर अदालत होगी। और ये बोने और काटने का असूल है। गारत गर से क्या मुराद है? गारत गर से मुराद यहाँ असूरी हैं, यानी शुमाल का बादशाह, जिसके पीछे जूज माजूज हैं। ये वो ममालिक हैं जो मुस्तकबिल में शुमाल के बादशाह या असूरियों के साथी होंगे। जी भाई यूसुफ, जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई खुदा यूसुफ, आपको भी बरकत आपका दे। भी शुक्रिया। नाजरीन, आज की किस्त में हमने जाना कि जमीन एक शख्स की मुंतजिर है कि वो आकर रास्ती और सलामती और अदल से बादशाही और हुकूमत करेगा, और जो हुकूमतें दुनिया में आईं दुनिया पर सलामती कायम ना कर सकीं। सलामती गैर हाजिर रही, सलामती दुनिया में मौजूद नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा कहत तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का ही है। लेकिन मसीह की हुकूमत में जबकि वो आकर दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और यहाँ उसकी सल्तनत होगी, तो दुनिया में सलामती और अमन कायम होंगे, रास्ती और सलामती की हुकूमत होगी। और चूंकि मसीह मुआ और उसने दुख उठाया, सो वो सारा जलाल जो मसीह का है जिस्मानी तौर पर भी कायम होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह के दुख और उसकी दुनिया में मौत जिस्मानी थे। दुनिया में उसका जलाल भी जिस्मानी होगा जो उसे दिया जाएगा। उससे कहा गया, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और उसकी सल्तनत लाजमी है। बाइबल में वाज़ेह है, पुराने अहदनामे में बहुत सी नबूतें हैं जो मसीह की सल्तनत के मुतालिक बताती हैं। सो उनका मुताला करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें भेजें। हम मसीह की सल्तनत और मुस्तकबिल के वाक़यात पर गुफ्तगू में मजीद वक्त सर्फ करेंगे। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।